कमेंट किया है भाई ने मरी सफारी विला फेज़ 1 के हवाले से कि जब मैंने वहाँ पे विज़िट किया तो वापसी पे मुझे काफ़ी तकलीफ़ हुई। एक मोड़ से मेरी गाड़ी वापस नहीं आ रही थी। और इसके अलावा उन्होंने अपने कमेंट में पूछा कि मरी सफारी विला फेज़ 1 का जो रास्ता है और फेज़ 2 का जो रास्ता है उसमें क्या फ़र्क है, और सहूलियात के हवाले से भी पूछा है कि वो क्या क्या होंगी। देखिए, सबसे पहले तो आप सब दोस्तों को ये बताऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने कामयाबी से मरी सफारी विला का जो फेज़ 1 है उसे मुकम्मल किया। हमारी कुछ लिमिटेशंस थी, और क्योंकि हमारा मरी सफारी विला फेज़ 1 जो था जिसे हमने कंप्लीट किया, वहाँ हम ऑल एंड ऑल नहीं थे, बल्कि हमारे पास लैंड पार्टनर वहाँ पे थे। वो एक जॉइंट वेंचर था, वहाँ पे हम प्रोजेक्ट ऑनर थे और जो हमारे दोस्त थे लैंड ऑनर, वो साथ में डेवलपर भी थे और लैंड ऑनर भी थे। तो उन लिमिटेशंस के अंदर रह के भी हमने मरी सफारी विला फेज़ 1 बड़ी कामयाबी से मुकम्मल किया। हम जानते हैं कि मरी सफारी विलास फेज़ 1 जो है उसमें जिस वक्त हम सेल कर रहे थे, उससे पहले जब हम चीज़ों को क्लियर कर रहे थे और आपको हम बता रहे थे कि यहाँ पे हम ये चीज़ें और इस हिसाब से हम ये चीज़ें बनाएंगे, लेकिन हमारी लिमिटेशंस जो थी उस वक्त तक मुकर्रर नहीं हुई थी। यानी कि जो फर्स्ट मीटिंग थी उसके बाद हमने सेल करना स्टार्ट की तो हमें ये कहा गया कि भाई आप ख़ुद अपनी मर्ज़ी से नक्शा बनाएंगे, अपनी मर्ज़ी से रास्ते बनाएंगे, हर चीज़ आपकी मर्ज़ी से होगी, सो आप जिस तरह चाहें अपने व्यूवर्स को बताते जाएं। लेकिन वक्त के साथ साथ जब हम अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने पे पहुँचे, हमारी सेल कंप्लीट हुई, आलमोस्ट यहाँ पे 12 विलाज हैं, तो इन विलास की जब सेल कंप्लीट हुई और डेवलपमेंट का काम आया तो सबसे पहले जो लैंड ऑनर थे उन्होंने डेवलपमेंट करनी थी। इस मद में राउंड अबाउट उन्होंने 80 लाख से 1 करोड़ रुपए की एक इसी अबाव रकम है जो हमने उन्हें अदा की, लेकिन बर वक्त ये डेवलपमेंट स्टार्ट ना हो सकी। फिर हमने ये किया कि मरी सफारी विलास के अंदर अज खुद हमने डेवलपमेंट स्टार्ट की, और ये जो हमने डेवलपमेंट स्टार्ट की इसे हमने ना सिर्फ यहाँ तक रोड पहुँचाया, उसके अलावा ये प्लाटिंग की जगह जो आप देख रहे हैं ये सारी मुकम्मल की, बैक साइड की दीवार, फिर फ्रंट साइड की दीवार देने अब हम जा रहे हैं। हमने काम नहीं रुकने दिया। अगर लैंड ऑनर जो थे उन्होंने डेवलपमेंट के पैसे दूसरी जगह पे खर्च किए तो हमने वो अपनी मदद आप वो डेवलपमेंट पूरी की, और तब हमें ये मरी सफारी विलास की जो फेज़ 1 है इसमें कामयाबी मिली। अब हमारे कुछ तजर्बात बिल्कुल ज़रूर हैं, जैसे आपने कमेंट किया मरी सफारी विलास फेज़ 1 के अंदर जितना हम रोड का साइज़ रखना चाहते थे और जितना एक ऑफिशियल साइज़ होना चाहिए, वो हमारा मुतालबा ये था कि ये रोड का साइज़ 20 फुट होना चाहिए और अगर बहुत कम हो जाए तो 15 फुट हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लिमिटेशंस इतनी सख्त थी कि हम वो 15 फुट रोड भी नहीं कर सके। नंबर 2, हम जिस तरह का सीवरेज चाह रहे थे वहाँ पे बने, तो हमने डेवलपमेंट की रकम तो पे कर दी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सीवरेज का उस तरह का सिस्टम नहीं बन सका जिस तरह का हम बनाना चाह रहे थे। लेकिन बना फिर भी अच्छा बना है, ये नहीं कि बुरा बना है। वो हम ये कह सकते हैं कि मतलब हम जो चीज़ें चाह रहे थे अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड वो नहीं हुई, लेकिन स्टैंडर्ड उनमें ज़रूर मौजूद है। उसके बाद हम मुख्तलिफ़ चीज़ें चाह रहे थे कि इस प्रोजेक्ट के अंदर ये चीज़ें हों ताकि ये प्रोजेक्ट एक हमारा इंटरनेशनली रिकग्नाइज प्रोजेक्ट बने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लिमिटेशंस इतनी सख्त थी कि हम वो चीज़ें नहीं कर सके। फिर जब हम वो चीज़ें नहीं कर सके तो हमने ये सोचा, हमारे तजर्बात को मरी सफारी विलास 1 के हवाले से जो थे उनमें सबसे एम जो चीज़ थी जिसका हमने एनालिसिस किया कि हम अगर किसी भी प्रोजेक्ट में मरी के अंदर जॉइंट वेंचर करेंगे तो हम वो आइडियाज़ कभी भी बरूए कार नहीं ला सकते जो हम अपने दिमाग के अंदर रखते हैं। क्योंकि जब हम इस जॉइंट वेंचर के अंदर लैंड ऑनर से ये बात करते थे कि भाई हमने रोड का साइज़ ये करना है, तो वो कहते थे ये ज़मीन तो मैंने खून पसीने की कमाई से ख़रीदी है, ये मेरे बच्चों की ज़मीन है, मैं तो इतनी एक्स्ट्रा लैंड आपको नहीं दूंगा। अब जब हम गली के बारे में बात कर रहे थे तो उसका जवाब यही था। जब हम ये कह रहे थे कि इस रोड को यहाँ से करके बेहतर किया जा सकता है तो उनका जवाब ये था कि भाई आप अगर बेहतर करना चाहते हैं तो मज़ीद प्लॉट सेल करें। अब हमारा जो प्रोजेक्ट है ना वो शुरू से डिज़ाइन था, हम उसमें मज़ीद प्लॉट नहीं सेल करना चाहते थे,
हम शुरू से हमारे जहन में ये था कि फेज़ 1 के अंदर 8 से 10 से 12 घर हों, खुले खुले हों और ग्रीन एरिया हो इर्द गिर्द, आउट क्लास, और वहाँ पे खूबसूरत दरख्त लगे हों और माहौल को कंट्रोल करने के लिए, वेदर को कंट्रोल करने के लिए ये सारी चीज़ें वहाँ पे मौजूद हों। तो फिर हमने इस आइडिया को अमली जामा पहनाने के लिए हमारे तजर्बे ने हमें ये सिखाया कि हमें लैंड अपनी एक्वायर करनी पड़ेगी। अब फेज़ 2 के अंदर जब आप जा रहे हैं तो आप ये देखेंगे कि हमारे रोड का साइज़ फेज़ 1 के मुकाबले में बेहतर होगा। ये नहीं है कि फेज़ 1 में रोड का साइज़ बेहतर नहीं है, आपको आउट क्लास रोड मिलता है। वो एक आध मोड़ बिल्कुल ज़रूर है, लेकिन वो जो नए लोग हैं जो पहली मरतबा उस रोड से ऊपर चढ़ते हैं उनके लिए प्रॉब्लम होता है। जब 2-3 मरतबा आते जाते हैं तो फिर उनके लिए प्रॉब्लम नहीं रहता। लेकिन फेज़ 2 के अंदर ना कोई चढ़ाई मौजूद है, ना ऐसा मोड़ मौजूद है, और साथ 20 फीट की चौड़ी हम रोड रख रहे हैं, 15 फीट चौड़ी हम गली रख रहे हैं। ये इस चीज़ को देख रहे हैं। नंबर जो 3 हम फेज़ 2 के अंदर काम कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि जो फेज़ 1 के अंदर हम कह के भी नहीं कर सके, वो ये था लिमिटेशंस की वजह से हम नहीं कर सके। अब हम हर घर को कॉर्नर बना रहे हैं और एक घर से दूसरे घर का फासला जो है वो हम कम से कम 5 फुट रखेंगे, जो ग्रीन बेल्ट होगा, जो सोसाइटी का होगा। इसके बाद हर घर का, हर विला का जो नक्शा होगा वो मरी डेवलपमेंट अथॉरिटी से हम मंजूर करवाएंगे। कोई भी एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे। मरी डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो घरों का विलास का नक्शा है वो बड़ा आउट क्लास नक्शा है और बिल्कुल वो इसी तरह है जिस तरह वो शिमला का है। आप 5 मरला अगर प्लॉट लेते हैं तो 3 मरला से ज़्यादा आप उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो यहाँ फेज़ 1 में लिमिटेशंस बहुत ज़्यादा सख्त थी। ये एक तो हम प्लॉट का साइज़ दे रहे थे 225 पर स्क्वायर फीट, दूसरा हम गली जो है ना वो 10 फुट दे रहे थे, रोड भी हम 12 से 13 फुट दे रहे थे। यानी कि प्लॉट का साइज़ हम बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस की वजह से वहाँ पे छोटा था, और गली और रोड लिमिटेशंस की वजह से वो नहीं थी जो हम करना चाहते थे, ठीक है ना। यानी कि अकॉर्डिंग जो रियल एस्टेट का रूल है उसके मुताबिक वहाँ पे चीज़ें नहीं हो रही थी। अब यहाँ पे आप फेज़ 2 के अंदर आएंगे तो हमने क्या किया कि प्लॉट के साइज़ को वाकई में हमने कट डाउन किया, 225 स्क्वायर फीट किया। लेकिन दूसरी तरफ हमने क्या किया कि हमने रोड को 20 फुट किया, नंबर 1। नंबर 2, हमने गली को 15 फीट किया। नंबर 3, हमने ग्रीन बेल्ट दिए। नंबर 4, हमने बोन फायर का एरिया दिया। नंबर 5, हमने पार्किंग दी। नंबर 6, हमने रोड के दोनों साइड पे ग्रीन बेल्ट दिए। और नंबर 7, हमने एक घर से दूसरे घर को कम से कम 5 फुट फासला दिया, जबकि हर घर को बाउंड किया कि वो अपने प्लॉट की हदूद से कम 3 फीट अंदर रह के अपनी दीवार खड़ी कर सकता है। यानी कि 3 फीट एक बंदा छोड़ेगा, 3 फीट दूसरा बंदा छोड़ेगा, 5 फुट जब सोसाइटी छोड़ेगी तो ये 8 फुट का एक गैप होगा। और इस 8 फुट के गैप में 5 फुट तो वो एरिया होगा जिसमें हम मुकम्मल दरख्त उगाएंगे। यानी कि अब हमने जो अपने एक्सपीरियंस से सीखा उसके मुताबिक हमें प्रॉब्लम ये आई थी कि हम लैंड ओनर खुद नहीं थे और अपने आइडियाज़ को इस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते थे सख्त लिमिटेशंस की वजह से। लिहाजा हमने लैंड को एक्वायर किया और वो सारी चीज़ें हमने दोबारा करनी स्टार्ट की। यहाँ फेज़ 2 के अंदर एक चीज़ और हमने की कि जो हम कंस्ट्रक्शन का डिज़ाइन है उसे हमने ऐसा किया कि सबसे पहले हमने 3 मरला के इसमें टेनी हाउसेज रखे, क्योंकि टेनी हाउसेज की इस वक्त मार्केट के अंदर डिमांड बहुत ज़्यादा है। टेनी हाउसेज रखे। उसके बाद हमने दूसरी चीज़ ये की कि हमने जैसे फेज़ 1 के अंदर कंक्रीट का 1 स्टोरी, 2nd स्टोरी, 3rd स्टोरी हुआ था, फेज़ 2 के अंदर ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे। फेज़ 2 के अंदर हम कंस्ट्रक्शन कास्ट को कम करने जा रहे हैं और उसमें हम मुख्तलिफ चीज़ें उसमें
ऐड करने जा रहे हैं फेज़ 2 में। अगर फेज़ 1 में आपका घर जाके राउंड अबाउट 1,25,00,000 रुपए का 5 मरले का बन रहा था, तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि फेज़ 2 के अंदर ये घर आपका राउंड अबाउट 50 से 55 लाख या 60 लाख रुपए का बने। कंस्ट्रक्शन कास्ट को भी हम कम कर रहे हैं। दूसरी तरफ घर की डिजाइनिंग फेज 2 के अंदर हम ऐसी कर रहे हैं कि आप जो है ना, आपका वो कम कास्ट में बना हुआ घर भी जब सेल आउट हो तो वो महंगा हो, आपको रिटर्न ज्यादा आए। यानी कि आप जो घर 55 से 60 लाख रुपए में बना रहे हैं, राउंड अबाउट हम ये चाहते हैं कि वो 1 से सवा करोड़ रुपए के राउंड अबाउट रीसेल में फरोख्त हो। अभी फेज 1 के अंदर हमारे पास 5-5 मरले के दो प्लाट हैं जो रीसेल वैल्यू पे पड़े हुए हैं। आप अगर वहाँ पे वो रीसेल वैल्यू वाले प्लॉट खरीदना चाहते हैं तो उनका 7 लाख रुपया फी मरला मालिक डिमांड कर रहा है, आप उन्हें खरीद सकते हैं। इसी तरह जब आप फेज 2 के अंदर आएंगे तो ये इन प्लॉट्स की रीसेल वैल्यू नीचे से कहीं ज्यादा होगी, हमारे फेज 1 से कहीं ज्यादा होगी। उसकी वजह क्या है? नंबर 1, यहां व्यू बहुत बड़ा है, बहुत खुला है और बहुत आउट क्लास जगह है। नंबर 2, यहां 100% सहूलियात हम स्मार्ट कर रहे हैं, आउट क्लास स्मार्ट कर रहे हैं। मतलब सबसे पहले हम आपको पानी की सहूलत दे रहे हैं। नंबर 2, हम आपको अंडरग्राउंड लाइट दे रहे हैं। यहाँ पे फेज 1 में ये चाहते हुए भी हम नहीं कर सके, क्योंकि राउंड अबाउट 1 करोड़ जो डेवलपमेंट के चार्जेस थे वो हमने लैंड ओनर को दिए, वो उसने दूसरी जगह रोड में लगा दिए, लेकिन उसमें यहाँ ये चीज़ें नहीं कर सका। लिहाजा फेज 2 के अंदर हम अंडरग्राउंड बिजली, बिकॉज हम ऑल एंड ऑल खोदे हैं तो अंडरग्राउंड बिजली ला रहे हैं। नंबर 3, हम फेज 2 के अंदर जगह जगह सिटिंग कैपेसिटी बना रहे हैं। और सबसे अहम बात, फेज 2 के अंदर हम चिल्ड्रन पार्क बना रहे हैं कि जहां आप आएँ तो आपके बच्चे बाहर निकल के अगर माल रोड पे नहीं जा सकते, PIA पार्क में नहीं जा सकते या दूर दराज नहीं जा सकते, आप थके हुए हैं, तो उसी जगह आपके चिल्ड्रंस के लिए, आपके बच्चों के लिए एक पार्क हो। इसके अलावा हम वहाँ पे एक रेस्टोरेंट बना रहे हैं। इसके अलावा फेज 2 के अंदर हम हट्स बना रहे हैं जो हम रेंट के लिए बाकायदा से आउट करें। ये फेज 2 के अंदर ये सारी चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं। तो आपका सवाल ये था कि फ़र्क क्या है? फ़र्क मैंने आपको समझा दिया है और ये मैप के अंदर बाकायदा से मौजूद है, आपने ये मैप देखना है। आप फ़र्क के बाद आपने ये कहा रास्ते का, तो रास्ता मैंने आपको समझा दिया कि फेज़ 1 में लिमिटेशंस थी, उन लोगों ने ऑलरेडी पहले से रास्ता बनाया हुआ था। फेज़ 2 के अंदर ये लिमिटेशंस नहीं है, इसलिए हम इस रास्ते को खुद 20 फुट कर रहे हैं, यानी कि एंट्री 20 फुट हो रही है। ऐसा कोई मोड़ भी मौजूद नहीं है, ऐसी कोई चढ़ाई भी मौजूद नहीं है। और फेज़ 1 और फेज़ 2 का अगर आप ये अंदाज़ा लगाना चाहते हैं कि रोड से कितना फ़र्क है, तो फेज़ 2 जो है वो रोड से 150 से 200 मीटर होगा, जबकि फेज़ 1 जो है वो आपने ऑलरेडी विज़िट किया है, वो रोड से राउंड अबाउट 1 किलोमीटर है। और ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। फेज़ 1 में हम चाहते थे कि 2 से 3 साइडों से रास्ता आ सकता था और हम वो रास्ता लाने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन क्योंकि हमारी लिमिट्स नहीं थी फेज़ 1 के अंदर, हम कोई भी अपनी मर्ज़ी से काम नहीं कर सकते थे, क्योंकि लैंड प्रोवाइडर वहाँ पे हमारे मौजूद थे, उनके साथ हमारा एग्रीमेंट था। इसलिए हम फेज़ 1 को वो रास्ते नहीं दे सके जो इजी थे, जो एक्सेसिबल थे और जो रास्ते देने से यहाँ की प्रॉपर्टी वैल्यू उठती। लेकिन उसके बावजूद आपने देखा होगा कि हमने जो फेज़ 1 के अंदर प्री लॉन्चिंग में प्लॉट दिया 5 लाख रुपया मरला, इस वक्त उसकी वैल्यू, रीसेल वैल्यू 7 लाख रुपया मरला है। फेज़ 1 के अंदर हमारी जो कंस्ट्रक्शन है वो आउट क्लास कंस्ट्रक्शन है, A+ कंस्ट्रक्शन की गई है। और यहाँ पे इस वक्त जो रीसेल वैल्यू 7 मरले घर की हैं वो 3.5 से 4 करोड़ रुपए राउंड अबाउट है। सो ये मैं नहीं कह सकता, ना आप ये कह सकते हैं कि हमारा फेज़ 1 जो है वो कहीं उसमें ऐसा अडल आया कि नाकाम हुआ। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमने मतलब अल्लाह पाक ने हमें बड़ी कामयाबी नवाजी। फेज़ 1 हमारा कामयाबी से मुकम्मल हुआ। अब वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट है और अब हमने वहाँ पे सेल मुकम्मल कर लिया। और सेल मुकम्मल करने का रीज़न क्या है? याद रखिए कि मरी के अंदर जब भी आप इकट्ठे 25, 30, 40, 50 घर बनाएंगे
तो एकदम से आप मरी के वेदर को और मरी के माहौल को डिस्टर्ब करेंगे, वहाँ पे आप पंजाब की एक कच्ची कॉलोनी बना देंगे। तो हम फेज़ 1 के अंदर 8 से 10 घर रखना चाहते थे और वो ज़्यादा हो गए, 12 हो गए, लेकिन हमें फ़र्क नहीं पड़ा बिकॉज़ एक उसमें ऐसा घर था कि जो राउंड अबाउट 1.5 कनाल पे फार्म हाउस है और 1 कनाल पे फार्म हाउस है और उस 1 कनाल में राउंड अबाउट वहाँ पे वो 5 मरला बनाएंगे और बाकी सारा का सारा ओपन रहेगा। तो इसलिए इतना फ़र्क नहीं पड़ा। आप देखेंगे हमारा फेज़ 1 इंशाल्लाह बड़ी तेज़ी से घर बन रहे हैं और आप विज़िट करेंगे तो कमाल का बन रहा है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास मज़ीद प्लॉट मौजूद नहीं है। आप अगर प्लॉट ख़रीदना चाहते हैं तो आप फेज़ 2 के अंदर ख़रीदारी करें। फेज़ 2 फेज़ 1 के मुकाबले में ज़्यादा लेटेस्ट, ज़्यादा स्मार्ट वर्जन रखता है और इंशाल्लाह इसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू भी ज़्यादा होंगी। इसकी रीज़न मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पे हम ऑल एंड ऑल हैं। इसी के साथ मुझे कामरान खान को इजाज़त दें। आपका कमेंट करने का बहुत शुक्रिया, नाजरीन का देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।